6 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड नो डाइट डे के नाम से जाना जाता है। शब्दों पर जाए तो कुछ नहीं खाना, लेकिन इसके मायने क्या है और समाज में ये जो दिन है ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि इसे बनाया जाए, क्या अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स हैं जो इस दिन हो सकते हैं, सब पर बात करेंगे। डॉक्टर मेधावी गौतम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, नो डाइट डे, पहले हम आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि शब्द तो कुछ और बयां करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसको अगर अपन देखा जाए तो दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो क्योंकि आजकल ईटिंग पैटर्न जो है वो इतना बदल चुका है, सबका जीवनशैली इतनी बदल चुकी है, क्योंकि हम यहाँ ध्यान ही नहीं रख पा रहे कि हम क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस समय से ले रहे हैं, फास्टिंग कितनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हर तरीके के क्रैश डाइट्स आ चुके हैं। किसी भी तरीके से वेट लूज़ करना चाहते हैं लोग, किसी भी तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ एकदम अपने ही एक दिमाग की सोच के हिसाब से लोग बनाते जा रहे हैं। तो अगर ये नो डाइट डे देखा जाए तो इसका एक पहलू ये है कि हम ये देखें कि जो एकदम इरेशनल खाते हैं, बिना सोच समझ के लेते हैं, जंक ईटिंग की आदत है, माइंडलेस ईटिंग की आदत है, तो एक दिन ऐसा मिलता है जहाँ वो टोटल फास्टिंग पे रहेंगे, जिधर उनको ये रहेगा कि दिस विल बी लाइक डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, कि आप अपने आप को एक दिन खाने से दूर रखो, अपने आप को क्लीन करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए ये आपका एक वो हो जाता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हम नो डाइट डे, मतलब जैसे बहुत सारे एक्सट्रीम वेट गेन वाले या ओबीस लोग होते हैं, वो लोग बहुत तरीके के फास्टिंग अपनाते हैं, बहुत तरह के क्रैश डाइट्स अपनाते हैं। ऐसे में अगर वो ये देखें कि हम पूरे दिन बिना खाने के कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, और इफ़ वी आर फीलिंग गुड देन वी कैन कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ पैटर्न। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, और इस एक नो डाइट डेट से बहुत सारे पहलू निकल के आते हैं बाहर। जी, मूल रूप से समस्या आती है मोटापा, और मोटापे से कई बीमारियां, और ख़ास तौर पर महिला वर्ग में इसको लेकर ज़्यादा चिंताएं होती है क्योंकि समाज का एक नज़रिया कहा जाता है ऐसा है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप लोगों की क्या सलाह होगी, क्योंकि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम का पार्ट भी है इस दिन को बनाया जाना। तो 1992 से जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद में किस तरह से इसको लाया गया, और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पर्सपेक्टिव में बात करें, तो आज क्या ज़रूरत है इसकी? वैसे बात कहूँ, भारतीय समाज में इस परिवेश को अपन आज नहीं बहुत सालों से अपना रहे हैं, क्योंकि फास्टिंग ऐसी चीज़ है जो हमारे कल्चर में बहुत टाइम से है। अपन छोटे छोटे जैसे त्यौहार भी आते हैं, शिवरात्रि आती है या जन्माष्टमी आती है या नवरात्रि आ रहे हैं जब भी है, या रमादान आ रहा है, हर तरीके के हर उसमें फास्टिंग जो है अपने आप में एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। और ऐसे में हम खाना नहीं खाते हैं, ये हमारे लिए कुछ एक अलग बात नहीं है। फास्ट करना अपने आप में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहा मैंने, ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा आपका जो डेली रूटीन होता है उसमें एक ब्रेक देता है बॉडी को अपने आप को क्लेंस करने के लिए। फास्टिंग हर टाइम से, मतलब अपने फास्ट जो हो रहे हैं उसमें भी रहता है। गांधी जी ने भी फास्टिंग का बड़ा महत्व बता रखा था। आप देखें बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, उसके अंदर भी फास्टिंग करवाई जाती है, सिर्फ इसलिए सो दैट आपका अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो अगर वेस्ट में अपन इन्होंने ये चीज़ करी है तो ये इसीलिए ही करी है, सीइंग दिस कि हमारा फास्टिंग से कितने ज़्यादा बॉडी पे आपका फ़र्क पड़ सकता है। चिकित्सक के नज़रिए से पूछना चाहूँगा आपसे, क्या है? देखिए, फास्टिंग अपने आप में बड़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका देखिए डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही रहा है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, बैलेंस होती है, आपकी ब्लड शुगर जो है उनको आप लेवल कर सकते हो, आप बहुत सारे तरीके से अपने गट को आप मैनेज कर सकते हो, आपका इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, ऐसी चीज़ें जो हैं इन सबको, मतलब आपका ओवरऑल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। और आइडियली आपका रूटीन में 15 दिन में एक बार फास्टिंग वैसे भी होना चाहिए। अब वो फास्टिंग का तरीका इस तरीके से होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट फास्टिंग। लेकिन देखने में आता है कि लोग खुद ब खुद ऐसा करते हैं कि कम खाना शुरू कर देते हैं। अनौपचारिक बातचीत में, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपसे बात भी हो रही थी, कि लोग खुद खाना रोक देते हैं, फैटी फूड की बात करते हैं, ऑयली फूड की बात करते हैं, जबकि बचपन में जिस परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय खान पान में फैट बेस्ड फूड ज़्यादा होते हैं। हर फेस्टिवल पे उनका अपना एक रोल होता है, लेकिन लोग उनको अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और बाद में देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं उसके। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो क्या ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
नहीं, अगर कोई फास्टिंग सिर्फ ये सोच के कर रहा है कि मैं फास्टिंग करूंगा तो उससे मेरा वेट लूज हो जाएगा, तो वो एकदम गलत है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि नवरात्रों में लोग खाना क्या पानी भी मुश्किल से पीते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम तो बिना पानी के भी काम चला लेंगे, सिर्फ इसलिए कि जिससे हमारा ड्रास्टिक वेट रिडक्शन हो। ऐसे में वो वेट रिडक्शन नहीं हो रहा है, यू आर नॉट रिड्यूसिंग ऑन वेट, यू आर रिड्यूसिंग ऑन योर हेल्थ, क्योंकि आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ जो नो डाइट डे की बात हो रही है, ये हो रही है एक सिंगल डे जिनको इन्होंने तय किया है कि हाँ, इसको अपन एक एग्जाम्पल की तरह रखते हैं कि एक दिन हम डाइट नहीं लेते एंड देन वी कैन डिटॉक्सिफाई आवर सेल्फ। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली इसी तरीके को रूटीन को अपनाते हो जस्ट टू लूज वेट, कि मैं 4 दिन या 7 दिन या 10 दिन महीने में खाना नहीं खाऊंगा, और कॉन्स्टेंटली नहीं खा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो आप लूज़ करते हो, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लूज़ करते हो। तो शरीर में आपका थकान, कमजोरी आना, फटीग आना, ये ज़्यादा होएगा बजाय वेट लॉस होने के। क्योंकि फैट लॉस इतनी आसानी से होता नहीं है। सबसे पहले जो शरीर से गिरता है वो वाटर लॉस होता है। तो वजन में फ़र्क दिखता है लोगों को, क्योंकि दिखता है इसलिए कि हमारा शरीर का पहले हमारा वाटर लॉस हुआ है। फैट लॉस तो बहुत बाद में शुरू होता है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के अंदर, कि जब कीटोसिस होता है शरीर के अंदर, फैट ही यूज़ होने लग जाता है एनर्जी के लिए। बट वो जो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होती है उसके अंदर आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हैं वो भी खत्म हो रहे हैं शरीर के, आपके मसल मास खत्म हो रहा है शरीर का, आप दिखने में कमज़ोर लगेंगे, आप फिट नहीं लगेंगे, आप लगेंगे वीक। कोई कहेगा, देखेगा, बोलेगा बीमार हो रहे हो। लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचान होगी ऐसे लोगों की? जो ये मसल मास का जब देखते हैं ना, हमारे थिकनेस देखी जाती है, आपकी मिडाम अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखते हैं कि इसको आप नापो तो उससे पता चलता है कि आपकी थिकनेस, फैट थिकनेस कितनी है। अब उससे ये पता चलता है कि शरीर में फैट का कितना है। अब वो ही है जिसको आप कॉन्स्टेंटली मेजर करते हो कि ये कितना कम होता जा रहा है, और वो उसका कैटेगरी है कि इतने से नीचे चला गया तो मतलब आप कुपोषित हो गए हो, यू आर मैल नरिश्ड। इतने पे तो आप ठीक हो, उससे ज़्यादा हो तो आप ओवर नरिश्ड हो। एक ओवर नरिशमेंट और एक अंडर नरिशमेंट, तो वो आपका, तो उससे पता चल रहा है कि आप कितना ज़्यादा अपने मसल्स को लूज कर रहे हो। परिजन कैसे पता करे कि कोई शख्स ऐसा होता है जिसको बॉडी शेमिंग फील हो रही है, फैटी बॉडी है, और फिर लगता है कि वो खान पीन छोड़ रहा है और अचानक कमजोरियां आती है, मेडिकली देखें तो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान क्या करें? दूसरा, इलाज आपके पास में होगा, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि मानसिक अवसाद का भी हिस्सा हो सकता है, तो फिर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऐसी ज़रूरत के वक्त कहाँ पर जाए लोग। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी शेमिंग जो है ना, वो अपने आप में एक मैं कहना चाहूँगी सबको आपके माध्यम से कि वज़न जो है ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो तो आप अस्वस्थ हो। आप मोटे होके भी स्वस्थ होते हो किसी तरीके से। आपका स्वस्थ होने के पैरामीटर्स क्या है? स्वस्थ होने के पैरामीटर्स है कि आपके हेल्थ पैरामीटर्स सब ठीक होने चाहिए, आपके ब्लड शुगर्स ठीक रहने चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं हो, आपको बीपी कंट्रोल्ड है, आपके सारे फंक्शंस बढ़िया चल रहे हैं शरीर के। क्यों? क्योंकि आप अगर सपोज, क्योंकि मोटापा खाली एक डाइट से नहीं आता, मोटापा आपका जीवन शैली से, मोटापा जेनेटिक्स भी हो सकता है कि आपके अनुवांशिक है, परिवार में है सबको मोटापा, तो आपको भी आ गया, और ऐसे में आप कोशिश प्रयास भी कर रहे हैं, वजन कम नहीं हो पा रहा, और आप अपने आप को बहुत ही गिल्ट में रख रहे हो, तो वो बॉडी शेमिंग वाला चीज़ आ रहा है। वो चीज़ तो एक चीज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए सबको, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक्चुअली अवसाद तक ले जा सकता है। या और भी कई तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग। इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर उलझ सकते हो आप, और आपका जीवन जो एक बढ़िया स्वस्थ जीवन चल रहा है उसको आप परेशान कर सकते हो। इस चीज़ से हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। फैमिली में अगर सबको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट लग रहा है, इसके ईटिंग पैटर्न्स बदल चुके हैं, जो लड़की पहले 4 चपाती खाना उसके लिए नॉर्मल हुआ करता था, वो अपने आप को अभी 2 पे या 1 पे ही सीमित करके रखी है, और वो भी एक बहुत ही हेजिटेशन के साथ, बहुत ज़ोर देने के बाद खा रही है कि आप कह रहे हो लो 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 लो, तो वो कैसे भी करके ले रही है। एंड देन उसके बाद अपने आप को वो सारे टाइम कॉन्शियस रहना खुद के बारे में कि मैं कैसे लग रही हूँ, मैं ऐसे हो रही हूँ क्या, मतलब आपने को बेसिकली बच्चे के कन्वर्जेशन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस तरीके उसकी बातें किस तरीके की है। अगर आपको लग रहा है कि उसकी बातें चेंज हो रही हैं, तो आपको एक ये और चेक करना पड़ेगा कि उसका पीयर ग्रुप कैसा है। स्कूल में या कॉलेज में जा रहे हैं तो उसके आसपास में जो लड़कियाँ हैं, क्या माहौल है, किस तरीके की बात होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो होता है पीयर ग्रुप का वो भी बहुत स्ट्रांग होता है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने आप को एक फिगर में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का रोल है। आप यूँ कहें जो अपना ये फैशन वर्ल्ड है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप एक जने को अपना आइडियल मान लेते हैं और फिर अपने आप को उसी इमेज में अपने आप को बनाना चाहते हैं कि मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ या मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ।
इट इज़ ऑल्सो विद बॉयज़, क्योंकि उनको बॉडी बनानी होती है तो वो अपना खान पीन बंद कर देते हैं, मैं तो 6 पैक्स बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग। मशहूर अभिनेत्री के बारे में भी था कि जीरो फिगर के चक्कर में शूट पर बेहोश हो गई, ऐसे लोगों के साथ होता है अक्सर। सवाल मेरा ये था कि अवसाद है या फिर ये बीमारी है कुछ किसी तरह की, क्या समझा जाए? इसको बीमारी तो नहीं कहेंगे, इसको एक डिसऑर्डर कहेंगे कि क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है तो इट विल नॉट बी, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट्स अ डिसऑर्डर। कि आप अपने क्योंकि इस चीज़ की वजह से आप अपने आप को इस तरीके से उलझा लेते हो कि इसके वजह से आप और बीमारियों में उलझ जाते हो। क्योंकि आप अगर इस तरह की सोच में फंस जाते हैं तो आप खाना बंद करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आपके शारीरिक आते हैं और इसी के साथ साथ मानसिक भी आते हैं। तो वो एक इट इज़ अ डिसऑर्डर विच फर्दर इट इज़ गोइंग टू बिकम अ डिजीज़। तो इस तरीके से अपने को इसको देखना है जी। तो आप समझ सकते हैं नो डाइट डे के मायने क्या है। दरअसल आप फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, हो सकता है कि आपके शरीर की पाचन शक्ति आपको डिटॉक्स करने के लिए ये तमाम चीज़ें जागरूकता की ओर हैं, लेकिन एक हद से बाहर अगर इस पर बात की जाए तो फिर चिंताएं लाजमी हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारी, ETV भारत।